आज हम चल रहे हैं केदारकंठा ट्रैक। केदारकंठा जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हम निकल चुके हैं केदारकंठा ट्रैक के लिए और आज के इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा केदारकंठा ट्रैक के बारे में। यह ट्रैक गोविंद वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। ये उत्तराखंड में सर्दियों में किए जाने वाला सबसे सुंदर ट्रैक में से एक है। यह ट्रैक सर्दियों में अधिकतर किया जाता है। जहां उत्तराखंड के अधिकतर ट्रैक सर्दियों में अधिक बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं, लेकिन यह ट्रैक फिर भी खुला रहता है। हमने अपनी ट्रैक की जो यात्रा है सुबह करीब 9 बजे स्टार्ट की है और स्टार्ट करते ही पूरा स्नो हो गया, बर्फबारी भी चालू हो गया। तो हम जब जा रहे हैं तो ये बड़ा ही खूबसूरत पूरा मौसम बन गया है कि जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो हमें दिख रहा है। हम स्नोफॉल को देखना चाह रहे थे और हर तरफ अब आप देख रहे हैं कि केवल ही स्नोफॉल है। धीरे धीरे स्नोफॉल इतने ज़्यादा हो रहा है कि ये बर्फ़ जम रहा है पेड़ों पे भी, नीचे भी। अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसे ट्रैक करना सौभाग्य की बात होती है। तो चलिए मैं केदारकंठा के बारे में और आपको बताता हूँ। इस जगह को पहले केदारकंठ कहा जाता था, जिसका अर्थ है केदार का मतलब होता है भगवान शिव और कंठ का मतलब होता है गला, यानी भगवान शिव का गला। यह जगह भगवान शिव से जुड़ी हुई है, इसलिए इस जगह का नाम केदारकंठ पड़ा और आज इसे केदारकंठा के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी जो पौराणिक कहानी है उसके बारे में कहा जाता है कि जिसका सीधा संबंध महाभारत के पात्र पांडव और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब महाभारत में पांडवों द्वारा अपने भाइयों और गुरुजनों का वध हुआ तो वे सभी भाई भ्रात और ब्राह्मण हत्या के दोषी बन गए थे। जिन दोषों से वे मुक्त होना चाहते थे, सभी पांडव भाई महर्षि व्यास जी के पास पहुंचते हैं और अपने दोषों से मुक्ति होने का उपाय पूछते हैं। महर्षि व्यास जी उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहते हैं और भगवान शिव से मिलकर ही तुम दोनों दोष से मुक्त हो सकते हो, ऐसा कहते हैं। सभी पांडव भगवान शिव से मिलने के लिए काशी जा पहुंचते हैं, लेकिन भगवान शिव सभी पांडवों से उनके द्वारा किए गए इस कार्य से नाराज़ थे, इसलिए वो काशी से निकलकर उत्तराखंड में गुप्त काशी में जा छिपते हैं। जब पांडवों को भगवान शिव के दर्शन नहीं होते हैं तो वे भी भगवान शिव से मिलने के लिए उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। जब भगवान शिव को पता चलता है कि पांडव उन्हें खोजते हुए गुप्त काशी आ पहुँचे हैं तो वे वहाँ से निकलकर एक पहाड़ पर जाकर ध्यान करने बैठ जाते हैं। भगवान शिव जिस जगह ध्यान करने बैठते हैं उसी के पास कुछ चरवाहा अपने पशुओं को चरा रहे होते हैं, जिनके शोर से भगवान शिव के ध्यान में विघ्न पड़ता है, जिससे भगवान शिव वहाँ से निकलकर केदारनाथ की ओर चले जाते हैं। कहा जाता है कि अगर शिव जी का ध्यान भंग नहीं होता तो आज केदारनाथ मंदिर इसी जगह पे होता, इसलिए इसे बाल केदार भी कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारकंठा में लगा भगवान शिव का त्रिशूल वहाँ के लोगों की रक्षा करता है और उत्तराखंड की नदियों को सूखने नहीं देता है। अगर हम ट्रैक की बात करें तो केदारकंठा ट्रैक की लंबाई 20 किलोमीटर है। इसका ट्रैक शांकरी से शुरू होता है, जो शांकरी में ही आकर ख़त्म होता है। इस ट्रैक की कठिनाई की बात करें तो इस ट्रैक को आसान से मध्यम में रखा गया है। इस ट्रैक को 6 दिन में कंप्लीट करना होता है, जहाँ रोज़ाना लगभग 4 से 6 किलोमीटर ट्रैक करना होता है और यह ट्रैक 6,400 फीट शांकरी से होकर 12,500 फीट केदारकंठा की चोटी पर जाकर के समाप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस ट्रैक को पहली बार कर रहा है तो वो इसे आराम से कर सकता है। इस ट्रैक को 50 से 65 तक के उम्र के भी व्यक्ति कर सकते हैं, बस उन्हें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और हम भी इस ट्रैक को कर रहे हैं और देखिए कठिन तो है ट्रैक और स्नोफॉल हो गया है, तो जिसके कारण से और भी थोड़ा सा फिसलन है, लेकिन हमें सावधानी से चलना है। अगर आपको रोज़ाना 4 से 6 किलोमीटर ट्रैक करना की सुविधा है, आप कर सकते हैं, तो आप आराम से इस ट्रैक को अपना वक्त लेकर के करिए। इस ट्रैक में थोड़ी कठिनाई तब आती है जब आप शिखर की ओर रात में 2 बजे से चढ़ाई शुरू करते हैं, तब यह ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है अन्य सभी ट्रैकों से। केदारकंठा ट्रैक को करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का है। मार्च से जून तक भी कर सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च तक का समय ही बेस्ट माना गया है, क्योंकि इस समय में उत्तराखंड और बाकी जगहों पर पड़ने वाले अधिकतर ट्रैक अधिक बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है, लेकिन केदारकंठा ट्रैक
साल में सिर्फ मानसून के समय में ही कम होता है, बाकी समय ये चालू रहता है। केदारकंठा ट्रैक जाने से पहले आपको प्लान क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जब भी ऐसे किसी ट्रैक पे जाने की सोचते हैं तो आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा, किस प्रकार से इस पूरे ट्रैक को प्लान किया जाए और इस ट्रिप को मैनेज किया जाए, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। मेरा मानना यह है कि आप इस तरीके के ट्रैक को खुद से मैनेज न करके आप किसी ट्रैकिंग कंपनी के द्वारा मैनेज कराएं, जो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। वैसे केदारकंठा ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जिसको आप बिना किसी ट्रैकिंग कंपनी के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जो कठिनाइयाँ आ सकती है वो खाने पीने रहने की कठिनाइयाँ आ सकती है। इसीलिए मैं सलाह यही दूंगा कि आप ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू ही जाएं। लेकिन इसके लिए परमिशन भी लेना होता है। आपको गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से आपको ट्रैक की परमिशन लेनी होगी और भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। इसलिए आप हमेशा ट्रैकिंग कंपनी के द्वारा ही जाएं। ट्रैकर्स जब भी ऐसे ट्रैक को करते हैं तो वो अपनी ट्रैकिंग कंपनी के द्वारा ही करना चाहिए, ताकि आपको खाने पीने से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो उस कंपनी की होती है और वही सब चीज़ मैनेज करते हैं। ट्रैकिंग कंपनी आपके साथ अपने कुछ लोगों को भेजती है, जिसमें गाइड के साथ एक खाना बनाने वाला व्यक्ति भी होता है जो आपके ग्रुप के मेंबर के लिए खाना बनाता है। अगर आप केदारकंठा ट्रैक को खुद करते हैं तो बिना किसी ट्रैकिंग कंपनी के सहायता से ये सभी चीज़ों को मैनेज करने में आपको बहुत सी चीज़ें साथ ले जानी पड़ेंगी। आप खाने से संबंधित सभी चीज़ों को ले जाने के लिए बेस कैंप सांकरी से वहाँ के लोकल लोगों के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। खाने के लिए अब वहाँ पे टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा डाउन है, क्योंकि जैसे ही आप सांकरी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पहले दिन का ट्रैक का पड़ाव आता है जूड़ा का तालाब, और जूड़ा का तालाब का टेम्परेचर कम से कम -14-15 में होगा। और उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट डे पहुँचते हैं बेस कैंप, वहाँ भी टेम्परेचर -16-17 होगा। तो इसलिए सलाह तो यही है कि आप किसी कंपनी के द्वारा ही जाएं, ताकि आपको पानी की भी कमी महसूस नहीं होगी और शौचालय जाने की भी कोई कमी वहाँ पे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस ट्रैक में पानी की वैसे कोई कमी नहीं है, आप अपने साथ एक पानी बोतल ज़रूर रखें, लेकिन गर्म जो एक थर्मस आता है उसमें पानी रखें। यहाँ आपको पहाड़ों से रिस कर और नदियों में बह रहे पानी का उपयोग करना होता है। यहाँ आपको बाथरूम की सुविधा सांकरी में तो मिल जाएगी, लेकिन आगे ट्रैक पर इसकी सुविधा नहीं मिलती है। ट्रैकिंग कंपनी द्वारा अस्थायी बाथरूम बनाए जाते हैं जिसका आपको उपयोग करना होता है। यह ट्रैक लगभग 6 दिन का होता है। आप यहाँ से 6 दिन का कहाँ ट्रैक करेंगे और किस दिन कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे, इन 6 दिनों का पहला पिकअप पॉइंट शुरू हो जाता है सांकरी से। और सांकरी बेस कैंप तो नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ से सांकरी स्टार्ट होता है। आज सांकरी से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पहला दिन आपको तय करना होता है, जो कि जूड़ा का तालाब है, जिसको तय करने में हमें तो लगभग 5 घंटे लग चुके हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी एज कैसी है। पहले दिन आप 6400 फीट से 9100 फीट की ऊंचाई तक ट्रैक करेंगे और ये ट्रैक काफ़ी सुंदर दिखता है। मेपल के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो कि इस ट्रैक के रूट को काफ़ी सुंदर बना देता है। कुछ देरी ट्रैक करने के बाद आप ओक के जंगल से होकर गुजरते हैं और ट्रैक में घास के भी मैदान दिखाई देते हैं, साथ ही बहुत सुंदर नदियाँ जो आपके पूरे ट्रैक में साथ दिखाई देंगी। लेकिन हम जब चले हैं तो स्नोफॉल हो चुका है और हमारे को सिर्फ स्नो ही दिख रहा है। आप देखिए पूरा पेड़ और नीचे हर तरफ स्नो के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नदी जो है वो तो दिखी नहीं, लेकिन जो पहला दिन हमारा है, जो ट्रैक सांकरी से शुरू होकर जूड़ा का तालाब पर जाकर ख़त्म होता है और वहीं पे तालाब है जूड़ा का, जो कि कंप्लीट जम चुका है। पहला रात हमें यहीं बिताना है जूड़े के तालाब में। अब उसके बाद अगले दिन का सफ़र जब आप चालू करते हैं तो दूसरे दिन का सुबह काफ़ी रोमांचित ट्रैक होता है। जब आप सूर्योदय देखते हैं सुबह सुबह तो अलग ही एक दृश्य होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब आप जूड़ा के तालाब में रात को रुके तो रात को 12-1 बजे बाहर निकल करके देखिए, ऐसा लगेगा कि चारों तरफ वेफर लाइट जला हुआ है, स्टेडियम की लाइट्स जली हुई है, जबकि वहाँ लाइट्स बिल्कुल नहीं है। ये बर्फ़ इतना अच्छा लगता है। तो दूसरा दिन जब आप शुरुआत करते हैं
केदारकांठा बेस कैंप जाने के लिए जूड़ा का तालाब से, तो ये जूड़ा का तालाब तक आप 9100 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद दूसरा दिन केदारकांठा बेस कैंप जाने के लिए लगभग 3 घंटे लगेंगे आपको। 4 किलोमीटर का ट्रैक है। 11,250 फीट की ऊंचाई तक आप पहुंच जाते हैं दूसरे दिन। और जब आप दूसरा दिन जब आप ट्रैक शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक नज़ारे देखने को मिलेंगे। दूर चीड़ के पेड़, ओक के जंगलों से गुजरते हुए आप जाते हैं और आप कुछ दूरी पर बनी पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियाँ से भी आप गुजरते हैं। इस दौरान आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेगा और आपका जो जोश है वो बढ़ता जाता है कि जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं। और वो दिन बेस कैंप जा कर के ख़त्म हो जाता है। बेस कैंप में पहुंच कर के आप रुकते हैं और रात का शाम से ही नज़ारे बेस कैंप से देखते हैं। अगला दिन जो है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा होता है, क्योंकि आपको शिखर पे जाना है और शिखर पे जाने के लिए रात के 2 बजे से ट्रैक की शुरुआत हो जाती है और ये लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको पूरा करने में 6 से 7 घंटा लगता है। और इस ट्रैक को करने के बाद आप समिट तक पहुंचेंगे और वहां पे जो सूर्योदय देखेंगे, जिसकी सुंदरता की व्याख्या शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। इसका अनुभव तो आप वहां पहुंचकर ही कर सकते हैं। और यहाँ से सूर्योदय देखने के बाद आपको ट्रैक पर जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। कल हम पहुँचेंगे सूर्योदय देखने के लिए शिखर पे। आज हमारा पड़ाव बेस कैंप केदारकांठा ही रहेगा। और जब आप शिखर पे पहुंचते हैं तो वहाँ एक शिव भगवान का मंदिर है, जिसमें आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। और कहते हैं यहाँ भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर का सबसे पहले निर्माण कराया गया था, लेकिन जब भगवान शिव की मूर्ति कंठ तक बन पाई तभी वहाँ शिव जी को विघ्न पड़ा और मूर्ति का निर्माण नहीं हो सका और शिव जी वहाँ से चले गए केदारनाथ के लिए। बर्फ़ हर तरफ फैल चुका है और इसी बर्फ़ में हम और हमारे कई साथी लगातार चल रहे हैं। ये पूरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि देहरादून से लगभग 7 घंटे की ट्रैवल है। 200 किलोमीटर सांकरी आपको पहुंचना होता है। सांकरी में करीब सैकड़ों कंपनियां हैं जो इस ट्रैक को कराती है। किसी एक कंपनी से आप टाई अप कर लीजिए या ऑनलाइन आप पहले बुकिंग कर लीजिए और इस खूबसूरत ट्रैक को बहुत ही आराम से करिए। इस ट्रैक में जाएंगे अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल फ़ोन चार्ज करके जाइए, पावर बैंक रखिए, 2-3 मोबाइल रखिए और मोबाइल को ऑफ़ रखिए, क्योंकि आगे कोई नेटवर्क नहीं है। जब आपको वीडियो बनाना हो तो मोबाइल को ऑन करिए और वीडियो बनाइए और इस खूबसूरत जगह को बिल्कुल ही आप अपने कैमरे में कैद करिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक पहुँचने में इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। थकान होती है लेकिन खूबसूरती के सामने सारी थकान दूर हो जा रही है। केदारकांठा ट्रैक आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस ट्रैक को आप करिए। इस ट्रैक के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप मेरे चैनल को देखिए और यहाँ से आपको बहुत सारे जो ट्रैक हैं उसके बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है और हमें आगे भी निकलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय केदारकांठा।